बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सर्किट है जिसमें हमसे रजिस्टर के एकरास करंट की वैल्यू जो है वो मांगी है। तो इस सर्किट में हम देखें कि 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं, 2 वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। और इसके सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, या तो हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करें या सिंपल KVL इस पे अप्लाई करें, इसकी लूप बना लें। लूप बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम या तो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करें या वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करें अपनी आसानी के खातिर, ताकि हमारे पास जो सोर्स होगा वो एक ही होगा, या पूरा करंट सोर्स हो या पूरा वोल्टेज सोर्स हो। हम चाहते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि बाकी 2 वोल्टेज सोर्स है और करंट को भी हम वोल्टेज में कन्वर्ट करें। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा वोल्टेज सोर्स। जब हमें एक करंट का सोर्स गिवन हो जिसके एकरास पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट हो, तो उस करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओम लॉ के थ्रू हम उसका वोल्टेज फाइंड करेंगे, V = IR। इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो हमारे पास इससे वोल्टेज की वैल्यू आएगी V = 1 किलो वोल्ट। अब ये जो रेजिस्टर अब पैरेलल में पहले कनेक्ट था वो करंट सोर्स के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने करंट को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया। इसी तरह हम वोल्टेज को भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट है, तो हम क्या करेंगे कि उस वोल्टेज और रेजिस्टर से करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, I = V/R के फॉर्मूले से। उस रेजिस्टर को हम पैरेलल में लगाएंगे उस करंट के साथ जो करंट की वैल्यू हमारे साथ आ जाती है। हम अपनी आसानी के खातिर इस करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट साइड पे हमारे पास जो सर्किट बन गया ये हमारा सर्किट है। इस सर्किट को यूज करके हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे मिडल में जो रेजिस्टर है उसके एकरास। इस सर्किट में हमारे पास 2 लूप बन गए, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो लूप है हम ये एज्यूम करते हैं कि उसमें जो करंट है वो I1 है और राइट साइड पे जो करंट है वो I2 है, और दोनों की डायरेक्शन हमने एज्यूम कराई है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये जरूरी नहीं है कि जो करंट आए वो भी क्लॉकवाइज में होगा, ये हम सिर्फ एज्यूम करते हैं अपनी आसानी की खातिर, फिर लास्ट में जाके हम उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो लूप 1 जो है उसमें अगर करंट I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे 2 सोर्सेस कनेक्ट है और 2 रेजिस्टर कनेक्ट है। हम देखेंगे कि जिस सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से ये करंट निकलती है उधर की वोल्टेज हम पॉजिटिव कन्वेंशनली लेंगे, और जिस सोर्स में ये पॉजिटिव साइड पे एंटर हो रही है उधर पे ये नेगेटिव वोल्टेज कन्वेंशनली होगा। बाकी रेजिस्टर के एकरास जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कन्वेंशनली ड्रॉप होता है। तो हम इस फर्स्ट लूप पे जो KVL है वो अप्लाई करते हैं। तो KVL से हमारे पास क्या आता है कि 2 वोल्ट वो पॉजिटिव है, वोल्टेज ड्रॉप है क्योंकि करंट भी उस डायरेक्शन में जा रही है। फिर करंट के रास्ते I1 के रास्ते में 1 किलो ओहम और 1 किलो ओहम 2 किलो ओहम का रेजिस्टेंस है, तो 2000 × I1 ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। R के एकरास 2 करंट जा रही है, एक करंट I1 ऊपर से नीचे जा रही है और एक करंट I2 नीचे से ऊपर जा रही है। तो जब हमने I1 की वजह से वोल्टेज को ड्रॉप ले लिया, नीचे करंट जा रहा था, तो करंट I2 जब ऊपर जा रहा है तो कन्वेंशनली वो वोल्टेज जो होगा वो राइज होगा, इसलिए +1000 I2 -1 यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है बीच में करंट I1 उसके पॉजिटिव टर्मिनल में इन हो रहा है तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा = 0। ये हमारे पास इक्वेशन लूप नंबर 1 का इक्वेशन बन रहा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2000 I1 -1000 I2 = 1।
और इस इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड करें, ये आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एडवांस में ये स्टेप कर रहे हैं कि 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1000I1 माइनस 500I2 इज इक्वल टू 0.5, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब लूप नंबर 2 का अगर हम ले लें, लूप नंबर 2 में जो करंट की डायरेक्शन है उस हिसाब से बीच में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज राइज होगा 1 माइनस, फिर 3 रेजिस्टर कनेक्ट है 1000 के, तो वो ऐड होके 3000I2 और वैल्यू उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। फिर आर के अक्रॉस जो I1 की वजह से ड्रॉप आ रही है वो अब राइज होगा, क्यों? क्योंकि I2 की वजह से I2 ऊपर जा रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो I1 I2 के अगेंस्ट जा रहा है, तो I1 की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप होगा 1000I1 माइनस साइड पे जो 1 किलो वोल्ट हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, वो भी ड्रॉप आ रहा है, तो माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1000I1 माइनस 3000I2 इज इक्वल टू 999। अब ऊपर का जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस 2500I2 इज इक्वल टू 998.5। इसको डिवाइड करके I2 की वैल्यू हमारे पास 0.4 एम्पियर माइनस आ रही है। माइनस का मतलब ये है कि हमने जो कन्वेंशनल I2 की डायरेक्शन ली है ये हमने गलत ली है, हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए था। इसका कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन है, हम अब इस डायरेक्शन को सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कंसिडर करेंगे, बाकी हमारी वैल्यू जो है वो ठीक है। अब इस I2 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो उधर से 1000I1 माइनस 500I2 की जगह माइनस 0.4 पुट करें इज इक्वल टू 0.5, तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो इक्वेशन आती है 1000I1 माइनस 0.1995, इसको फर्दर डिवाइड करके I2 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है माइनस 0.2 एम्पियर। इसका भी ये मतलब है कि I1 की जो डायरेक्शन है ये हमने जो है गलत ली है, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना था। खैर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन की बात है। अब बीच में R जो है उसके अक्रॉस हमसे करंट मांगा था, उसके अक्रॉस करंट जो है वो दो करंट है, एक I1 है एक I2 है, और उन दोनों का डिफरेंस है, या R के अक्रॉस जो करंट है या I1 के डायरेक्शन पे जाएगा या I2 के डायरेक्शन पे। अब हमें पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन पे जाएगा, हम या I1 माइनस I2 करेंगे या I2 माइनस I1 करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I2 माइनस I1 अगर हम कर ले उससे माइनस 0.4 माइनस इंटू माइनस 0.2, तो उससे प्लस 0.2 आता है इज इक्वल टू माइनस 0.2 एम्पियर। तो IR की जो वैल्यू है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो माइनस 0.2 एम्पियर है। माइनस 2 का मतलब है कि ये करंट जो है ये उस करंट के अगेंस्ट जा रहा है जो I2 है। I2 हमने लिया था कि वो ऊपर जा रहा है, इस माइनस का मतलब है कि IR के क्रॉस जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, सिर्फ ये डायरेक्शन शो करता है। बाकी वैल्यू जो है हमारे पास IR की वैल्यू जो है वो 0.2 एम्पियर है।